Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज एक बहुत ही खास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी आपको क्लैरिटी देगी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। आज की वीडियो पिक अ कार्ड वीडियो रहने वाली है एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ठीक है, कौन सी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। आज की जो मैंने पाइल सिलेक्शन रखी है ये इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन रहने वाली है। स्क्रीन के ऊपर आपको दो इमेजेस नजर आएंगी। दोनों इमेजेस को बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही खूबसूरत इमेजेस हैं। इमेज नंबर 1 इज पाइल नंबर 1 एंड इमेज नंबर 2 इज पाइल नंबर 2। दोनों इमेजेस को ध्यान से देखने के बाद 3 गहरी सांसें लीजिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आंखें बंद करने पर आपको जो भी इमेज नजर आती हैं आप वो वाली इमेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। ठीक है, तो जिन्होंने इमेज नंबर 1 दैट इज पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए जानते हैं आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आइए जानते हैं। बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आइए जानते हैं कि बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। देखिए, आप मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता है, एनर्जी आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का जो बैलेंस है वो डगमगा चुका है। आप जिस बैलेंस में पहुंचना चाहते हैं, जिस तरह का जीवन में बैलेंस चाहते हैं, वो वाला बैलेंस आप अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए आप शायद ईश्वर से दिन रात प्रार्थना भी करते हैं कि ईश्वर कब तक आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। ईश्वर को अब तो एटलीस्ट आपको आपके कंफर्टेबल जोन में शिफ्ट कर देना चाहिए। आपके लिए परिस्थितियां उस तरह की खड़ी करनी चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ सकारात्मक होता देखें। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलने वाला है तो ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आप अटेन करने वाले हैं। पहली चीज तो ये है, जिस बैलेंस के लिए प्रार्थना करते हैं वो चीज आपको अब मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, आपकी लाइफ के अंदर ना हमेशा ही आप एक क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े रहते हैं। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन आपको लोगों को ये शो करना पड़ता है कि आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज़ नॉर्मलाइज्ड है, आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट कि आप अपने हेल्थ पर भी सफ़र करते हैं, आप अपने करियर पर भी सफ़र करते हैं, आप डिसीजन मेकिंग पर भी सफ़र करते हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट भी आपके ऊपर है। तो आप बहुत जल्द आप उस रास्ते पर पहुंचेंगे जहां पर आपको इसके रिमूवल की गाइडेंस मिलेगी। उससे आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। जितने भी आपके सवाल रहते हैं ना ईश्वर से कि दूसरा इंसान तो आपसे कम कैपेबिलिटीज रखता है लेकिन फिर भी वो आपसे ज़्यादा अचीव कर रहा है, ठीक है, उन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है।
ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जिस माया जाल में आप फँसे हुए हैं, जिससे निकलने का ही रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, बहुत जल्द आपको वो रास्ता मिलने वाला है। आपकी ये विश पूरी होने वाली है। आप कहते हैं ना, काश मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊँ। तो ईश्वर आपको इस तरह से आपका ये ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। उस रास्ते पर चलकर आप इस क्रॉस रोड की सिचुएशन से बाहर निकल पाएँगे। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके करियर के अंदर आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। किसी चीज़ में आपको सामने से कोई प्रपोज़ल मिलेगा, ठीक है? और वो भी स्पेशली आपके करियर के किसी भी फ़ील्ड में मिल सकता है, जिसकी वजह से आप जिस पर्टिकुलर पोज़ीशन पे आज हैं, उस पोज़ीशन से आप चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, और जिस जगह पर आप शिफ्ट करेंगे वहाँ पर आपका फाइनेंशियल बैलेंस अटेन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएँगी, इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा। आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएगा। पहले क्या हो रहा था? आप अपॉर्च्युनिटीज़ को देख रहे थे, लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आपको इस सिचुएशन से निकलने का मौका ईश्वर देंगे, उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपके सामने होंगी और उन अपॉर्च्युनिटीज़ को भी आप ग्रैब कर पाएँगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है? तो एक बहुत ही अलग सा बैलेंस आप अटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल स्फीयर में नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, आपको पता है किस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, लेकिन अपनी सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए भी चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ये सिचुएशन आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म चली है, ठीक है? लेकिन अब चीज़ों में बदलाव होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाली हैं। अब आप अपनी सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अचीव करने वाले हैं। और यहाँ पर सिर्फ अभी मैं फाइनेंशियल फ्रंट की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल फ्रंट में जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, नई जॉब हो सकती है। बिज़नेस का जो तरीका है उसके अंदर बदलाव हो सकता है। ठीक है? दूसरी चीज़, आपकी लाइफ के अंदर आप एक अपर हैंड पोजीशन पर आएँगे, स्पेशली अपने करियर को लेकर, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और अपने पास्ट में जो भी मेहनत की है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आपकी की गई मेहनत बेकार हो जाए। तो आपकी मेहनत का फल यहाँ पर आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? आपने जिस भी चीज़ में मेहनत की है, वो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं गई है। बहुत जल्द आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। आपके आस-पास वाले लोगों पर आपको बहुत ज़्यादा शक है। आपको ये शक है कि वो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो लोग आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन अब आपको किसी भी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस एक कह सकते हैं कि एक रास्ते का परिवर्तन यहाँ पर नज़र आ रहा है। रास्ता चेंज करने की ज़रूरत तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पर पड़ेगी। यहाँ पर नाइट ऑफ सोल्स का कार्ड है। आप अपने लिए, अपनी सिचुएशन के लिए कंट्रोल लेना तो बहुत पहले से चाहते थे, ठीक है? लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि आप बात किसी डायरेक्शन में करते थे, लोग समझते किसी और डायरेक्शन में थे, आप चीज़ों को लेकर डिफेंसिव हो जाते थे। जिन भी चीज़ों को लेकर आप डिफेंसिव होते रहे हैं, उसमें आपके आस-पास वाले आपकी उस सिचुएशन को समझ पाएँगे। आपका ये जो डिफेंसिव नेचर है, पहले आपके लिए ब्लेम्स लेकर आता था कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, आप किसी की बात को सुनते नहीं हैं। लेकिन अब ये आपके लिए शाबाशी लेकर आएगा कि आपने अपने लिए स्टैंड रखा, तभी अब आप अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है? आपने अपने आप को इमोशनली विथड्रॉ किया है किसी सिचुएशन से, या उस सिचुएशन से इमोशनली विथड्रॉ करने के लिए आप मजबूर हो गए थे। अब वो मजबूरियाँ ख़त्म होंगी, आपको अपने आप को इमोशनली किसी भी सिचुएशन से डिटैच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होकर आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और इस सिचुएशन से भागने की बजाय आप इस सिचुएशन को फ़ेस कर पाएँगे, क्योंकि पहले भी भागना नहीं आप चाहते थे, लेकिन आपको रास्ता ही कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब आपको वो रास्ता बहुत क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ये जो कालचक्र बार-बार, बार-बार आपको लाकर वहीं खड़ा कर देता था, उसका रीज़न ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट भी था आप पर। उस चीज़ का आपको
आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको अगर सॉल्यूशन मिले ना, तो उस सॉल्यूशन को अवॉइड करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप उस सॉल्यूशन को अवॉइड करेंगे ना, तो जो आपके सपने हैं, आप उन सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। वो फिर साइकिल वैसा ही घूमता जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में फिर वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं। चॉइसेस ईश्वर आपके अपने हाथ में देते हैं। तो चॉइस ये बनानी है कि जब भी आपको कोई ये गाइडेंस मिले कि इस चीज़ से या ऐसा करने से आपका ये जो लो एनर्जीज हैं ये ठीक हो सकती हैं, तो उस गाइडेंस को ज़रूर अपनाइएगा। ठीक है? सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपकी कौन से विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली। आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है? फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर टाइम टू गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बाय द बुक का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू लाइफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्लेस्ड का कार्ड है। ओके। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज को क्रिएट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेरेंटिपिटी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टू बी फेयर का कार्ड है। ठीक है? हमेशा ये सवाल रहा है ना आपका ईश्वर से कि कब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जैसे दूसरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है जो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है? हर किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है? तो आपकी जिंदगी का वो परफेक्ट टाइम कब आएगा? अब आपको वो रास्ता मिलेगा जिससे आप अपनी ये जो धुंध भरी सिचुएशन है जहां पर आपको कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? उस रास्ते की ओर बढ़ने के लिए आपको गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। आपने ये चीज ईश्वर से मांगी है और ईश्वर आपको वो रास्ता दे रहे हैं। हमेशा जब प्रेयर करते हैं तो यही मांगते हैं ना कि रास्ता दिखाओ प्रभु कि किस तरह से इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। तो वो रास्ता आपको दिखाने वाले हैं, उस रास्ते पर चलना आपको ही होगा। ईश्वर आपको यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं रख देंगे। कर्म आपके हैं, चलना आपको खुद है। ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप जो लाइनेज को फॉलो करते जा रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, मतलब आपकी अपनी आइडियोलॉजी, आपका आपका बिलीफ सिस्टम कि ऐसा नहीं होता है, मेरे अकॉर्डिंग तो चीज़ें ऐसी होती हैं और अगर चीज़ें ऐसी ना हो तो चीज़ें होती ही नहीं हैं। वो आपकी जो लाइनेज है ना वो ब्रेक होने वाली है, वो आपको लिमिट कर रही है। ठीक है? आपकी सोच समझ गलत नहीं है, पर जितना आप जानते हैं, जितना आप सोचते हैं, जितना आप समझते हैं, वही एकमात्र सच है, ऐसा भी नहीं है ना। तो इसलिए आप लाइनेज के अकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ते आए हैं। अपने बिलीफ सिस्टम के लिए बहुत स्ट्रांग आप स्टैंड लेते आए हैं, उससे भी आपके रास्ते ब्लॉक हुए हैं। ठीक है? तो अब आपको लाइनेज से ब्रेक किया जाएगा, आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ा जाएगा और ये ज़रूरी है आपकी एक्सपेंशन के लिए। ठीक है? द नेक्स्ट इज़ न्यू लाइफ का कार्ड है। जब ये आपका बिलीफ सिस्टम की ये जो ब्रेक आपने लगा रखी है, ये जब रिलीज़ होगी, तो आपको आपके जीवन में जैसे कि एक नया मौका मिलता है जीवन जीने का, ऐसा मौका आपको मिलेगा। आप अपनी एक ऐसी नई ज़िंदगी बिताना चाहते हैं जहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें बनती जाएँ। ये चीज़ें ईश्वर नहीं बनाने वाला है, ये चीज़ आप बनाएँगे। आपको तब समझ आएगा कि आपको इतना ज़्यादा तपाया क्यों गया है। ठीक है? क्योंकि एक नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का कोई गिला-शिकवा ईश्वर से नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करेंगे। ऐसी आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। आपकी ऑलमोस्ट सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होने वाली हैं। लेकिन उन मनोकामनाओं का पूर्ण होने का तरीका आपके अकॉर्डिंग वाला नहीं है, वो ईश्वर ने तरीका तय किया हुआ है। ठीक है? अब आपको मौका मिलेगा कि जिस तरीके की आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, यूनिवर्स उस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। तो यूनिवर्स की सपोर्ट और आपकी आइडियोलॉजी से आपके जीवन का निर्माण करने का मौका आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, आप बहुत पीसफुली अपनी ज़िंदगी को जी पाएँगे। ये जो शांति है ना, ये जो मर्ज़ी कर लो हासिल नहीं होती है। आपको ईश्वर ये पीस, प्रॉस्पेरिटी से ब्लेस कर रहे हैं।
ठीक है, तो आपकी ये विश पूरी होने जा रही है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें शांत होंगी, आपको जीवन जीने का मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड टू बी फेयर का कार्ड है, हमेशा से एक सबसे बड़ी कंप्लेंट आपकी ईश्वर से ये रही है कि ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है। अब आप उस एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने जा रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको अपनी लाइफ में बैलेंस अटेन करने का मौका मिलेगा और आपको ये बात समझ आएगी कि ये आप नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से ही आपको ये मौका मिल रहा है। और अगर आप अब अपनी लाइफ के अंदर किसी ऐसी पोजीशन पर आ जाएं जहां पर आप दूसरों की ज़िंदगी का न्याय करने की पोजीशन में हो, वहां पर आपको भी फेयर रहना है क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब भी अब किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरह की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने जा रही हैं। ये विश जो आपकी एक सिंपल और एक पीसफुल लाइफ की है, वो आपकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। सिंपल तो नहीं कहूंगी मैं इसको, ये लाइफ ऐसी है जिसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो ये विश आपकी पूर्ण होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1, ये इमेज नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये इमेज नंबर 2 चूज की है। आइए जानते हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपकी कौन सी ऐसी विश है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जिन्होंने पाइल नंबर 2, ये सेकेंड इमेज चूज की है, आइए जानते हैं आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो आपकी लाइफ में वक्त का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपकी लाइफ की जो भी डाइसी सिचुएशन है, वो सिचुएशन खत्म होने वाली है। सिचुएशन के ऊपर, लाइफ के ऊपर आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। अपनी लाइफ को लेकर जो इम्बैलेंस आप महसूस करते हैं, अपनी लाइफ में आपके डिफरेंट फोर्सेस चलती हैं, उन फोर्सेस को बैलेंस कर पाना आपके लिए उतना मुमकिन नहीं होता है। आपकी लाइफ में डिले और पोस्टपोनमेंट की जो एनर्जी जनरली बनी रहती है, उस एनर्जी को मैं ख़त्म होता हुआ यहाँ पर देख पा रही हूँ।
आपकी लाइफ में अब चीज़ें बिल्कुल भी डिले नहीं होंगी, बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होंगी। सबसे बड़ी विश जो आप ईश्वर से मांगते हैं वो ये है कि जिस भी कार्मिक साइकिल में आप ट्रैप्ड है ना, वो कार्मिक साइकिल किसी ना किसी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है? तो वो कार्मिक साइकिल खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आपकी इल्यूशन की एनर्जीज़ भी जनरली रहती है, तो वो इल्यूशन की एनर्जीज़ से भी आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल-दिमाग में संतुलन नहीं बैठ पाता है, ठीक है? दिमाग आपका बहुत ज़्यादा घूमता रहता है, ठीक है? उसमें संतुलन अटेन करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ये जो आपकी मनोकामना है, ये पूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। आज के टाइम पर आप अपनी लाइफ के अंदर ना एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में हैं। एक ऐसी सिचुएशन ना तो आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना उस सिचुएशन के बारे में सोचकर आप कोई चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पेन है ना, ये आप खुद ही गो थ्रू कर रहे हैं और ये पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको ये फ़ील होता है कि अगर आप इसी पेन के साथ और ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, तो आपकी लाइफ़ को जीने का जो आपका तरीका है, वो तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, लेकिन जीने की जो इच्छा है, वो भी खत्म हो जाएगी। बट अब ये पेन आपका रिलीज़ होने वाला है। लाइफ़ के अंदर कोई ऐसा इवेंट होगा, जिससे कि जिस भी स्फेयर से रिलेटेड ये पेन है, ये पेन रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। आप ना इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एक सैड परसेप्शनल ज़ोन में हैं। जहाँ तक आप सोच सकते हैं, आप बस उसी तरीके से सोचते हैं, वहीं तक सोचते हैं। कोई नई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आती भी है, तो आप उसे ग्रैब भी नहीं कर पाते क्योंकि आप अपनी लाइफ़ से बहुत ज़्यादा ना डिसकंटेंटेड हैं। आप एक बोर्डम की एनर्जी में हैं, ज़िंदगी के अंदर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ज़िंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, बहुत ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ़ से दुखी हैं। लेकिन ये जो आपका परसेप्शनल ज़ोन है, ये चेंज होने वाला है। आप जब भी अपनी फ्रेश परसेप्शन किसी के सामने भी रखते हैं ना, वो पर्सन आपके साथ लड़ाई-झगड़े की एनर्जीज़ के अंदर एंटर कर लेता है क्योंकि किसी को भी आपका परसेप्शन समझ नहीं आता। ठीक है? वो ऑरा का डिफरेंस है आपका लोगों के साथ। लेकिन वो ऑरा का डिफरेंस कहीं न कहीं आपकी लो एनर्जीज़ की वजह से है। आपको ऐसा लगता है कि आपके आस-पास आपको कोई प्यार ही नहीं करता है जिसकी वजह से ये लड़ाई-झगड़े की स्थिति बनी रहती है। बात ये नहीं है। बात ये है कि आप नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब आपकी ऑरा की एनर्जीज़ बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं और मैं आपको एक टाइम पीरियड भी बता सकती हूँ। देखिए जो अब फुल मून आएगा ना जून का, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाएँगी। आपका ऑरा ये जो बहुत नेगेटिव यहाँ पर शो हो रहा है कि आप मायूस रहते हैं, आप अपनी लाइफ़ के अंदर वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये फुल मून के बाद चीज़ें चेंज हो जाएँगी। आपकी जो विश है, आपके ब्राइट फ्यूचर की, वो पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप एक ऐसे इंसान हैं, जो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? आप अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने का हर प्रयास करते हैं, लेकिन आप हर प्रयास में विफल होते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं, उतना फल आपको नहीं मिलता है। अब आपकी ये इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी कि आपका फ्यूचर वैसा हो, जैसा आप समझते हैं, आप सोचते हैं, ठीक है? आपको अपना फ्यूचर क्रिएट करने का मौका डिवाइन की तरफ से खुद ब खुद मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो मौका आपके लिए बेहद ज़रूरी भी है। आपके लाइफ का जो भी अंधकार है, वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पर बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं है। आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं सोच पाते हैं। जब भी आप कुछ पॉज़िटिव करने की कोशिश करते हैं, सामने से दरवाज़े बंद ही होते चले जाते हैं। अब वो दरवाज़े खुलने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जो यूनिवर्सल एनर्जी है ना, वो आपको सपोर्ट कर रही है। यूनिवर्सल एनर्जीज़ की तरफ से आपको एक पुश मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से फ्रेम कर पाएँ। आपकी ये एनर्जी किसी पर्टिकुलर केस की नहीं है, किसी पर्टिकुलर अ, एनर्जी फ़ील्ड की नहीं है। ये जो एनर्जी है, ये आपकी ओवरऑल लाइफ़ की एनर्जी है, जो इस टाइम पर बदलने की आपको ज़रूरत है और आप भी ये बात मानते हैं, ठीक है? और आप ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आपकी लाइफ़ का जो भी ये पेन है, ये जो सफ़रिंग स्टेट है, ये ख़त्म हो जाए। आप भी ईश्वर से यही चीज़ चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, उसके कई रीज़न्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है? बट ये चीज़ें ख़त्म होंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब ये जो फुल मून आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है जून का, ये आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगा।
ठीक है। और अगर ये रीडिंग आप कभी बाद में देख रहे हैं तो जो कंसेक्यूटिव आपका फुल मून आएगा, अब इसके बाद उस फुल मून के बाद आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस होंगे। ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको सामने से कोई ऐसा प्रपोजल मिलने वाला है जो प्रपोजल आपकी लाइफ के अंदर एक कंटेंटमेंट लेकर आएगा, एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा, एक ऐसा प्रपोजल जिसकी उम्मीद आपको बहुत पहले से थी कि ये प्रपोजल अगर आपकी लाइफ में आ जाए। ये कोई इमोशनल प्रपोजल नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रपोजल है जिससे कि आपकी जिंदगी के अंदर आपको सकारात्मक बदलाव करने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो वो प्रपोजल की एनर्जी चल पड़ी है, फुल मून तक वो एनर्जी आप रिसीव कर पाएंगे और आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे और इमोशनली और मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा कंटेंटेड आप महसूस करेंगे। ठीक है। बहुत जल्द आप अपने लाइफ के हर एक स्फीयर की एनर्जीज को अपने कंट्रोल में ले पाएंगे। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी हैं, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो गई है जहां पर आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएंगे। आपको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप ढूंढ लेंगे। आपको ये बिलीव होगा कि अगर सपने देखे जाएं तो वो सपने ज़रूर साकार होते हैं। इस तरह से आपकी विश पूरी होती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपके जीवन के अंदर बदलाव होने जा रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जीज को देखकर एक बात याद आ रही है कि अगर आपको सोने की तरह तपाया जा रहा है ना, तो आप निखर कर ही बाहर निकलेंगे। ईश्वर की विशेष कृपा है आपके ऊपर, इसी वजह से आपको सोने की तरह तपाया गया है। सो इसलिए अपने आप को सैड मत कीजिए, जिंदगी जीने की जो वो वाइटल फोर्स है उसे मिस मत कीजिए। ठीक है। अब जज्बे के साथ जिंदगी को जिए। जिंदगी एक ही बार मिलती है, कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी को नहीं जीना है। इस बात को समझ कर चलिएगा। मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, लेकिन उन्हें मैनिफेस्ट करने का तरीका होता है। सैड एनर्जीज के साथ वो एनर्जीज डिले होती जाती है, पोस्टपोन होती जाती हैं। अगर आप सुखों को एक्सेप्ट करते हैं तो दुख को भी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सुख और दुख कुछ भी नहीं है, जस्ट एक स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है। जो चीज आपको सुख दे रही है हो सकता है वही चीज किसी और को दुख दे रही हो। ठीक है। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप ये मत सोचिए कि ईश्वर आपको दुख दे रहे हैं। ईश्वर तो आपको जो देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो दे रहे हैं। आप उसे किस तरह से रिसीव करते हैं वो मैटर करता है, वो डिसाइड करता है कि आप सुखी हैं या दुखी हैं। ठीक है। ये सिर्फ एक परसेप्शन का खेल है। अगर इतना ज्यादा चीजों को बारीकी से समझ जाए ना तो जिंदगी के अंदर दुखी वाला तो शब्द रहेगा ही नहीं। ओके। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपकी कौन से विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है? जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, कौन सी विश आपकी बहुत जल्द पूरी होगी? तो पहला कार्ड है मिल्क एंड हनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सोलमेट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अ लेग अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। देखिए, आप ये बात अक्सर सोचा करते होंगे कि आपकी लाइफ के अंदर ही इतने दुख क्यों आए, क्योंकि अपनी लाइफ को लेकर ना आप अपने सोल पर्पस को या फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं उस चीज को भूल चुके थे। आपके सामने सच का आना बहुत जरूरी था। ये जो टाइम जिसमें आपको ये तपश महसूस हुई है, इस टाइम पर जहां पर आपने स्ट्रगल देखा है, बहुत सारी चीजों का सच आपके सामने आया है। आप खुद में बहुत एक सुलझे हुए इंसान बन गए हैं। ये सच को जानना आपके लिए बेहद जरूरी था, इस वजह से ये ट्रिगर्स आपको मिले। अब जब आपके सामने सच्चाई आ गई है तो आपके लिए हर पॉसिबिलिटी के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। आपके लिए लाइफ को जीने के लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है।
चैलेंजेस का सामना आपको इस वजह से करना पड़ा है ताकि आप अपने आप को रिफाइन कर सकें, और अब आप ये चाहते हैं कि जो भी आपकी चैलेंज भरी सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल जाएं। बहुत जल्द आप उस चीज से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि आप एक ट्रांजिशन फेज में हैं। ठीक है। जो पास्ट आपका बहुत डार्क रहा है और उसे आपने ठीक करने की कोशिश किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, अब आप कुछ कुछ पास्ट से बाहर निकल गए हैं, कुछ कुछ आप फ्यूचर की तरफ को बढ़ रहे हैं, बट आज प्रेजेंट में ट्रांजिशन स्टेट में है आप। आपकी जो विश पूरी होने वाली है उसकी ट्रांजिशन स्टेट आ गई है, दुख से सुख की एनर्जीज की और आप बढ़ रहे हैं। ठीक है। जिस तरह से भी आप अपनी मनोकामना पूर्ण करते हुए देखना चाहते हैं कि इस तरह से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये विश हमारी इस तरह से फलित हो, वो उसी तरीके से होगी। लेकिन अभी उसका ट्रांजिशन फेज चल रहा है। आपको बहुत जल्द अपने खुशियों की चाबी मिलने वाली है। आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाया है। इस जो स्ट्रगल भरे टाइम में ना आपके इमोशंस कहीं न कहीं दब गए हैं। अब उन इमोशंस को जीने का मौका आपको मिलेगा। आपने अपने जीवन का निर्माण खुद किया है, इस चीज़ की सैटिस्फैक्शन आपको मिलने वाली है। आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से बनाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए आपकी पूरी ज़िंदगी ही बिखर गई। बहुत बेसिक से आपने चीज़ों को शुरू किया है। अब आप अपनी ज़िंदगी को उस तरीके का बना पाएँगे जिस तरीके की आप अपनी ज़िंदगी को विजुअलाइज़ करते हैं। ठीक है? अब इस चीज़ में कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी। अब आपको इस चीज़ में किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ़ के ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में खुशियाँ मिलेंगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज़ को आप एन्जॉय कर पाएँगे। आपकी लाइफ़ के अंदर आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलने वाली है। ये आपकी विश पूरी होने वाली है। आप ये भी विश किया करते हैं ईश्वर से कि कब वो मौका आएगा जब दूसरों की तरह आप भी अपने जीवन को बैठकर एंजॉय कर पाएँगे। हमेशा आपको ही स्ट्रगल करना पड़ता है। वो मौका आपको अब बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है? एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। आज तक आप यूनिवर्स की तरफ को पॉजिटिव एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करते हुए आए हैं। आपने हमेशा प्रार्थनाएँ की हैं कि काश मेरा जीवन इस तरह का हो जाए, काश मेरे जीवन के अंदर इतनी प्रॉस्पेरिटी हो। लेकिन सामने से आपको कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और दूसरी बात है इमोशनली आप शाटर बहुत ज़्यादा हुए हैं। अब आपको इमोशंस जीने का मौका भी मिलेगा, एंड मोरओवर आपको यूनिवर्स की तरफ से आपकी पॉजिटिविटी को मैनिफोल्ड होकर यूनिवर्स वापस करने वाले हैं। तो ज़िंदगी के अंदर ऑप्टिमिस्टिक नेचर की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑप्टिमिस्टिक एनर्जीज़ आपकी तरफ को प्रोजेक्ट हो रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ को प्रोजेक्ट हो रही हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर विश के बारे में इसलिए बात नहीं की है क्योंकि आपकी पूरी लाइफ़ की एनर्जीज़ यहाँ पर चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपने अगर ईश्वर से कोई पर्टिकुलर विश माँगी होगी, वो भी डेफ़िनेटली पूरी होगी। लेकिन जो आपकी एनर्जीज़ हैं, उसका जो ट्रांज़िशन है, वो बहुत हाई है और बहुत ही पॉज़िटिव ट्रांज़िशन है। ठीक है? आपने अपनी लाइफ़ के अंदर हर एक चीज़ को बिखरते हुए देखा है, हर एक चीज़ को स्प्लिट होते हुए देखा है। अब आप ईश्वर से ये माँग रहे थे कि आपको जीवन जीने का मौका कब मिलेगा? अब मिलेगा। ठीक है? इस फुल मून के बाद मिलेगा। लाइफ़ के अंदर चेंजेस बहुत प्रोमिनेंट आपके होने वाले हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ़ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी लाइफ की दूसरी फील्ड्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन चोनी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस
रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करते हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।